हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास हिंदी मीडियम हिंदी चैप्टर 11 गद्य खंड जिसका नाम है गीता और स्वधर्म। अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। अर्जुन के स्वभाव में कौन सी वृत्ति विद्यमान थी? आंसर, कृत्य निश्चय होकर, कर्तव्य निश्चय होकर और कर्तव्य भाव से समर भूमि में खड़े अर्जुन के स्वभाव में छात्रवृत्ति विद्यमान थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस सजा से अपराधी के सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है? फांसी की सजा अमानुषी होने के कारण मनुष्य को शोभा नहीं देती, क्योंकि इससे अपराधी के सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकार कराया? आंसर, दुर्योधन के द्वारा संधि प्रस्ताव ठुकराने पर अर्जुन ने अनेक देशों के राजाओं को एकत्र करके श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकार कराया। क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध में आप्त स्वजन संबंधियों की कितनी पीढ़ियां एकत्र हुई थीं? आंसर, युद्ध भूमि के मध्य खड़े होकर अर्जुन ने देखा कि दादा, बाप, बेटे, पोते, आप्त स्वजन संबंधियों की 4 पीढ़ियां एकत्र थीं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया था? आंसर, युद्ध के लिए तत्पर स्वजन समूह को देखकर सदैव विजयी रहने वाले अर्जुन के मन में अहिंसा का भाव उत्पन्न हो गया था। लघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अर्जुन ने अकेले ही किन किन के दांत खट्टे कर दिए थे? आंसर, जिस समय पांडव अज्ञातवास में थे उस समय कौरवों की सेना ने उत्तर कुमार की गायों का हरण करने का प्रयास किया। तब अर्जुन ने उत्तर कुमार का सारथी बनकर अकेले ही वीर भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और सूर्यपुत्र कर्ण के दांत खट्टे कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक के अनुसार गीता के जन्म का उद्देश्य क्या था? आंसर, युद्ध भूमि में अर्जुन धर्म समूढ़ हो गया था। इस कारण उसके मन में स्वधर्म के विषय में मोह पैदा हो गया था। इस मोह को अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया। अतः स्पष्ट है कि गीता का जन्म स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसके निवारणार्थ हुआ है। गीता के जन्म का प्रधान उद्देश्य यही था। गीता सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण से कहता है, भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्वधर्म का मान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के अनुसार गीता का मुख्य काम क्या क्या है? आंसर, यदि गीता के उपक्रम और उपसंहार को मिलाकर देखें तो स्वधर्म में बाधक मोह ममत्व तथा स्वधर्म में बाधक मोह ममत्व तथा स्वजन शक्ति दूर करना गीता का मुख्य काम है। मोह का निवारण करना ही गीता का काम है। गीता ही नहीं, संपूर्ण महाभारत का काम लोक हृदय को मोह आवरण को दूर करना है। यही काम गीता ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और उसे छात्र धर्म का ज्ञान हो गया। नंबर 1, दीर्घोत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अर्जुन को महावीर क्यों कहा गया है? विनोबा जी ने अर्जुन को महावीर कहा है। उनका यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अर्जुन में 18 अक्षौणी सेना से अधिक शक्ति थी। वह सैकड़ों लड़ाइयों में अपना जौहर दिखा चुका था। उत्तर गोग्रहण के समय उसने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण के दांत खट्टे कर दिए थे। वह सदा विजय प्राप्त करने वाला और सब नरों में एक ही सच्चा नर था। वीर वृत्ति उसके रोम रोम में भरी थी। उसके विचार कृत निश्चय और कर्तव्य भाव से पूर्ण थे। छात्र वृत्ति उसके स्वभाव में थी। वीर वृत्ति का उत्साह उसकी प्रेरणा थी। युद्ध क्षेत्र में उसने असंख्य वीरों का सहारा किया था। उसका गांडीव हाथ से कभी नहीं गिरा था। उसके शरीर में कभी कंपन नहीं हुआ था, न आंखें गीली हुई थी। वह सदैव युद्ध प्रवृत्त ही था। युद्ध उसकी दृष्टि से उसका स्वभाव प्राप्त और अपरिहार्य रूप से निश्चित कर्तव्य था। पल भर के लिए उसके मन में परिवार के प्रति आसक्ति तथा मोह जागृत हुआ था, परंतु कृष्ण ने उसके इस मोह को गीता सुनाकर नष्ट कर दिया था। गीता कर्म योग तथा युद्ध योग दोनों का प्रतिपादन करती है।
जिसे अर्जुन ने पूर्ण रूप से अपनाया था। इन्हीं सब कारणों से अर्जुन को महावीर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2, गीता का निष्कर्ष क्या है? आंसर देखेंगे। गीता की योजना महाभारत में की गई थी, जो महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह पूर्ण महाभारत को प्रकाशित करती है। गीता का निष्कर्म केवल कर्म योग ही नहीं बल्कि युद्ध योग का भी प्रतिपादन करता है। युद्ध भूमि के मध्य खड़ा अर्जुन स्वजन आसक्ति के कारण छात्रवृत्ति से विमुख होकर युद्ध के दुष्परिणाम बिगाड़ने लगा, क्योंकि सारे जन समूह को देखकर उसके हृदय में उथल पुथल मच गई थी। कृष्ण अर्जुन के आसक्ति जनित मोह को जानते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन के मोहपाश का उपाय शुरू किया। स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसका निवारण करना ही गीता का उद्देश्य है। मोह ममत्व आसक्ति को दूर करके स्वधर्म का ज्ञान कराना ही गीता का निष्कर्ष है। गीता ही नहीं, संपूर्ण महाभारत में लोक हृदय के मोह आवरण को दूर करने के लिए यह इतिहास प्रदीप जलाया गया है। मुख्य निष्कर्ष मोह निरसन ही है।